हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है हाशमी कादरी और मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों चलिए आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे पीपीआई के बारे में। पी फॉर प्रेजेंट और पी फॉर परफेक्ट, फिर आई फॉर इंट्रोगेटिव। दोस्तों आप नाम से तो पता लगा लिए होंगे कि ये किस क्लास के बारे में बात चलने वाली है। तो चलिए पहले इसके डिफिनीशन और इसके तारीफात के बारे में जानते हैं, उसके फौरन बाद में इसके बनाने के कायदे यानी कि स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं बनाने को। तो अब चूंकि दोस्तों इस सब के बारे में फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। फेले हाल मुकम्मल इस्तिफहामिया जुमला को पीपीआई यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जिससे मौजूदा जमाना में किसी काम के मुकम्मल तौर से खत्म होने के मुतालिक सवाल किया जाए। अच्छा, जैसे मैं काम कर रहा हूं, अब काम जब मुकम्मल हो गया, कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट है, मुकम्मल हो गया है, इसके खत्म होने के बारे में अब हमसे जब सवाल किया जाए दोस्तों, तो अब इस चीज के लिए खामोश रे बेटा, खामोश रे 2 मिनट है। तो अब इसके मुकम्मल होने के बारे में अब क्वेश्चन किया जाए। जैसे मैंने काम कर लिया है, तुमने खाना खा लिया है, तुमने बाइक चला ली है। तो अब ये चूंकि मुकम्मल हो गया, अब हम सवाल करें क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने HW कर लिया है, क्या तुम घर जा चुके हो, चुके भी यहाँ लगेगा। चलिए दोस्तों, अब चूंकि ये हमारा डिफिनीशन हो गया, एग्जाम्पल भी उर्दू में ले लिए, अब बनाने के कायदे स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में है तो फाइल के मुताबिक हैज रखेंगे या हैव रखेंगे। अच्छा दोस्तों, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, हैव का यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और उसके बाद में दोस्तों यानी प्लुरल नाउन जितने भी हों, सब्जेक्ट हों प्लुरल यानी कि जमा फाइल के साथ में हम लोग हैव का यूज करेंगे। बाकी हैज का यूज करते हैं जो वाहिद हो, वाहिद गायब हो, जो सामने मौजूद भी ना हो। क्या वो कर रहा है, क्या हिना खा रही है, क्या वो पी रहा है, क्या वो उसने कर लिया है, क्या उसने खा लिया है। अब चूंकि दोस्तों क्या वो कर लिया है, क्योंकि वो अब इसमें फाइल है और ये वो हो, ये हमारा वाहिद गायब और ये फाइल भी है। सो दोस्तों अब ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो हम लोग क्या रखेंगे, हैज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो शुरू में लाएंगे और फिर फाइल के मुताबिक फिर लेकर के आएंगे, फिर फाइल लेकर के आएंगे। अब फिर उसके बाद में हमारे तीसरे जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे। फिर हम लोग दोस्तों मफूल रख देंगे यानी कि ऑब्जेक्ट रख देंगे। और हाँ, अगर सवालिया लफ्ज, एक क्वेश्चन और भी होता है कि अगर सवालिया लफ्ज शुरू में ना हो यानी कि बीच में हो, तो फिर हम उस सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी कहाँ रखेंगे, शुरू में रखेंगे। बाकी जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बताया है, यही हैज पहले रखेंगे यानी पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है रख देंगे वर्ब का यानी V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे। उसके फौरन बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रख देंगे यानी कि मफूल रख देंगे। सो चलिए दोस्तों, ये अगर हम लोग समझ लिए हैं तो बहुत ही जो है हम लोग आसानी के से जो है हम अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा सा बना करके देखते हैं विथ एग्जांपल। हम लोग देखेंगे कि कितना आसान है, कोई बहुत जो है डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। तो देखिए हम लोग सबसे पहले उर्दू के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने इसमें बताया था, सबसे पहले जो सवालिया लफ्ज है उसके बारे में जानेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या हामिद ने पानी पी लिया है, क्या उसने स्मोक कर लिया है या सिगरेट पी लिया है।
सिगरेट पी लिया है। फिर उसके बाद में ये भी कह सकते हैं कि क्या उसने खाना पका लिया है, पका लिया है। और भी बोल सकते हैं कि क्या तुम बाजार जा चुके हो, क्या तुम बाजार जा चुके हो। तो चुकी है दोस्तों, चुका चुकी के भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब चलिए दोस्तों, सभी सबसे तेजी के साथ हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, हैव रखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, या फिर हैज आएगा फाइल के मुताबिक। हैव आएगा या हैज आएगा, उसके फौरन बाद में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के फौरन बाद में दोस्तों हम सबका क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। V3 के बाद में फौरन हम सबका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि मफूल आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद में हमारा सवालिया ये प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसको अगर हम लोग उर्दू में बात करना चाहे तो इसको हम लोग इमदादी भी कह सकते हैं। उसके फौरन बाद इसको हम लोग फाइल कहते हैं, इस सब्जेक्ट को। उसके बाद में V3 को फेल बोलते हैं, फेल का तीसरा फॉर्म। उसके फौरन बाद में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मफऊल बोलते हैं। ये इतनी चीजों का दखल रहेगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं और इसमें थोड़े से पहले चर्चा करते हैं कि क्या की इंग्लिश क्या आएगी। तो क्या की इंग्लिश दोस्तों कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में क्या है तो लफ्ज़ क्या उर्दू जुमले के शुरू में है तो कहीं से भी इंग्लिश उसकी लाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब ही दे देगा क्या मीनिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैव यूज करें या हैज यूज करें। तो अब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट यानी कि फाइल क्या है, तुमने। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, चूंकि ये हमारा आ गया थर्ड फॉर्म में से है नहीं, यानी कि वाहिद गायब के सेगा में से नहीं है। यह हमारा किस सेगे में से है, यह हमारे जो है प्रेजेंट जो होते हैं यानी सेकंड फॉर्म में से है। तो अब सेकंड फॉर्म में से यू आया तो उसके लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे यू के साथ में, और सब्जेक्ट ला देंगे हैव यू। अब इसके बाद में क्या किया है दोस्तों, खाना खा लिया है। क्या कर लिया है, खा लिया है। तो ईट मिस होता है खाना। तो अब ये चूंकि ईटन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, हैव यू ईटन। और क्या खा लिया दोस्तों, फूड। हैव यू ईटन फूड, क्या बोलेंगे, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया है या क्या तुम खाना खा चुके हो। सारे दो तरीके से इसकी मीनिंग हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, क्या हामिद ने पानी पी लिया है। तो या क्या हामिद पानी पी चुका है, दोनों मीनिंग कर सकते हैं हम लोग। तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी, हैव लेकर क्या आएगी, हैज लेकर क्या आए। तो अब देखेंगे कि हमारा फाइल क्या है, यानी करने वाला इसमें हामिद है, और हामिद चूंकि हमारा थर्ड फॉर्म में से है। और थर्ड फॉर्म के लिए दोस्तों हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं हैज का। तो बोल लेंगे हैज हामिद, फाइल हमारा क्या है, हामिद है। तो हैज हामिद, क्या हामिद ने। अब क्या कर लिया दोस्तों, पी लिया है। तो पीने की इंग्लिश होती है, पानी पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। तो बोल देंगे हैज ही, बोल देंगे हैज हामिद ड्रंक। अब क्या पी लिया दोस्तों, वाटर। हैज हामिद ड्रंक वाटर। क्या बोलेंगे, हैज हामिद ड्रंक वाटर। सो दोस्तों फिर उसके बाद में हम ये यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ताकि क्या हामिद ने पानी पी लिया है, पानी क्या हामिद ने पी लिया है। उसके बाद में क्या उसने सिगरेट पी लिया है। तो अब चूंकि दोस्तों इसमें क्या की इंग्लिश क्या लेकर के आएंगे, हैव लेकर के आएंगे कि हैज लेकर के आएंगे। अब ये सवाल पैदा हो जाता है। तो अब चूंकि उसकी इंग्लिश आ जाएगी ही, अगर मुजक्कर है तो। अब चूंकि यहाँ लिया है तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही, और ही के लिए हम लोग ये चूंकि थर्ड फॉर्म में से है तो क्या लगाएंगे, हैज
हैज ही, क्या बोलेंगे, हैज ही, क्या उसने सिगरेट पी लिया है, पीने, सिगरेट पीने की इंग्लिश होती है स्मोक और इसका थर्ड फॉर्म होता है स्मोक्ड, तो क्या बोलेंगे, हैज ही स्मोक्ड, क्या पी लिया दोस्तों, सिगरेट बोल देंगे, जो भी है हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा करके बोल देंगे, हैज ही स्मोक सिगरेट या कुछ भी बोल देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, चूंकि क्या उसने खाना पका लिया है, तो पकाने वाली कौन है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, अगर उसने पका ली है, ली होती तो ये मुअन्नस हो जाती, लेकिन यहाँ मुअन्नस नहीं यानी कि फीमेल नहीं है, मेल है, तो मेल के लिए यानी मुज़क्कर के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग ही का यूज करेंगे। अब चूंकि यहाँ हम लोग अब ही का खाना पकाने की इंग्लिश, चूंकि ये सब जो है वही लोग करते हैं, क्या उसने खाना पका ली है, तो अब ये इसके लिए हम क्या बोल लेंगे हैज, हैज यूज करेंगे, हैज ही नहीं बल्कि शी, हैज शी। अब पकाने की इंग्लिश होती है कुक और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। अब क्या पका ली है दोस्तों, फूड, फूड मिस होता है खाना, तो क्या बोलेंगे, हैज शी कुक्ड फूड, क्या बोलेंगे, हैज शी कुक्ड फूड। उसके बाद में कि क्या तुम बाजार जा चुके हो, यहाँ चुका चुके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी हैव, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा यू आएगा फाइल में, तो हैव यू, तुम की इंग्लिश आ जाएगी यू। उसके बाद में कहाँ जा चुके हो दोस्तों, अब जाने की इंग्लिश क्या आ जाएगी, गो मिस होता है जाना, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन, तो बोल लेंगे हैव यू गोन, कहाँ जा चुके हो दोस्तों, मार्केट, तो मार्केट की इंग्लिश क्या बोल लेंगे, हैव यू गोन मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार, है ना, मार्केट यानी कि बाजार, या अब यहाँ टू लगा देंगे यानी मार्केट तक जा चुके हो यानी कि मार्केट जा चुके हो। सो दोस्तों ये हमारा सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क लगा करके हम लोग इस तरीके से जो है पहला स्टेप पार कर लेंगे, यानी कि इसमें दो स्टेप होते हैं दोस्तों। इसमें तो एक स्टेप क्या थे कि अगर यही चीज बीच में आ जाए, यही चीज अगर हमारा सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के बीच में आओ, तो अब इसकी इंग्लिश क्या रखेंगे, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी तो ये हमारा सवालिया लफ्ज शुरू में था, शुरू में होने की वजह से दोस्तों हम लोग इसकी इंग्लिश आसानी के साथ जो है बना लिए, यानी हेल्पिंग वर्ब ला करके, लेकिन अगर बीच में है तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब ही से सिर्फ काम नहीं चलाएंगे, बल्कि उसकी इंग्लिश लेकर के आएंगे। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम या तो बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड या फिर बोलेंगे दोस्तों टाइम वर्ड। टाइम वर्ड किसे बोलते हैं दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैं बोल दूं तुम कब तुम घर कब जा चुके हो, तुम यहां बोल दें घर, तुम घर कब जा चुके हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ चूंकि हमारा सवालिया लफ्ज कहाँ आया, बीच में आया, तो अब तुम घर कब जा चुके हो, तो अब यहाँ हम हैव ही से नहीं, ये पूरा जुमला ऐसे सिंपल ही रखेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ सिर्फ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन क्यू डब्ल्यू या फिर हम लोग क्या लगाएंगे टी डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड, ये भी मिला देंगे, है ना, यानी कि क्यू डब्ल्यू या टी डब्ल्यू रखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड रखेंगे। उसके बाद में हम लोग यानी कि इसके लिए जो ये जो कब की इंग्लिश है, जब की इंग्लिश है, इस सब के क्यों की इंग्लिश है, इस सबको हम क्वेश्चन या टाइम मोड में हम लोग यूज करते हैं। तो बोल देंगे कब की इंग्लिश क्या आ जाएगी, सबसे पहले हम सवालिया लफ्ज की इंग्लिश लेकर के आएंगे क्योंकि हमारा सवालिया लफ्ज है, तो व्हेन बोल देंगे, व्हेन। उसके बाद में तुम की इंग्लिश ले आएंगे, हैव का यूज करेंगे क्योंकि तुम के लिए हैव यूज होगा, व्हेन हैव यू। अब यू लेकर के आएंगे यानी कि हमारा फाइल है व्हेन हैव यू, है ना। उसके फौरन बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, जाने की इंग्लिश गोन आ जाएगा, गोन, हैव यू गोन, कहाँ जा रहे हो दोस्तों, कहाँ जा चुके हो, घर, तो घर के लिए हम होम यूज करेंगे और टू का यूज इसके साथ में नहीं करेंगे। When have you gone home? When have you gone home? So दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का दोस्तों कुछ भी और ले ले, तुम घर क्यों नहीं गए हो, क्यों नहीं गए हो,
अब चूंकि दोस्तों यहाँ क्यों की इंग्लिश आ जाएगी और क्यों की इंग्लिश हम लेकर के आएंगे वाई, वाई मिस होता है क्यों, वाई उसके ये हमारा टाइम क्वेश्चन वर्ड में हो जाएगा और तुम की इंग्लिश हो जाएगा हैव, वाई हैव, और फाइल हमारा हो जाएगा यू, वाई हैव यू गोन, है ना। अब यहाँ नहीं हम नहीं लेकर के आएंगे, तुम घर क्यों गए हो, है ना। तो वाई हैव यू गोन, गोन होम, वाई हैव यू गोन होम। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद में हम और भी कुछ जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तुम सबक कुछ और भी बोल सकते हैं कि तुम HW क्यों नहीं किए हो, क्वेश्चन करते नहीं है, या वो हो HW, या बोल सकते हैं इसको हम नकल, वो नकल क्यों की है, वो नकल क्यों की है, वो नकल क्यों की है। तो वो की इंग्लिश सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लेकर के आएंगे, तो वाई, वाई, वाई। अब उसके बाद में हमारा फाइल के मुताबिक रखेंगे, वो के साथ में हम हैव का यूज नहीं करेंगे बल्कि हैज का यूज करेंगे, बोल लेंगे वाई हैज और ही तुम वो नकल क्यों की है ना, या क्यों किया होता तो मुजक्कर हो जाता, तो यहाँ ये नहीं लेकर आए, शी लेकर के आएंगे। वाई हैज शी, और करने की इंग्लिश होता है डन, डन डू मिस होता है करना और डन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। वाई हैज शी डन, अब क्या नहीं किया दोस्तों, HW के मतलब हो जाता है नकल यानी कि घर का काम। वाई हैज शी डन HW, इस तरीके से हम लोग जब हमारा क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड का यूज हो, सो दोस्तों इजिली हम लोग अपना इंग्लिश बना सकते हैं, सेंटेंसेस अच्छे तरीके से हम लोग मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीक करनी पड़ेगी। अगर स्पीकिंग लेवल से सीखना चाह रहे हैं, यही चीज स्पीक करें फ्रंट ऑफ मिरर आकर के, यानी कि जो है ऐसे, या तो फिर अपने मोबाइल का एक कैमरा चालू कर ले, उसके बाद में खड़े हो जाए फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी कैमरे के सामने एकदम खड़े हो जाए और बोले वाई हैज ही गॉन, वाई हैज ही गॉन, यानी वो क्यों चली गई, वो क्यों चला गया। इस तरीके से इंग्लिश इस पे बनाए। उसके बाद में इससे पहले वाला दूसरा जो कायदा रूल बताया था मैंने, पहला वाला रूल जो मैंने बताया था, उस पे आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी इंग्लिश आपकी इजी होते चली जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। स्पीक कम सिपाही, स्पीक बोलने से बोलना आता है दोस्तों। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी नहीं। मैं ये लिखित दे दूं, गारंटी दे दूं, आप चाहे 10 साल इंग्लिश लिखते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन जब तक नहीं आगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, यानी कि प्रैक्टिस हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों इस तरीके की नई वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।